Dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज भी हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि आप लोग पार्ट नंबर फर्स्ट देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड के बारे में, तो इसको कृपया आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या क्या कवर किए थे एक बार समझ लीजिए। हम लोग इंटरफेस कवर किए थे। इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए कोशिका अपने आप को पूरी तरह से रेडी करता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले सेल के अंदर एक वृद्धि होती है, मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अंदर होता है, मीन्स वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है कोशिका विभाजन के लिए। इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो एस फेज था, एस फेज में जो कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, यानी डबल होने के बाद से वो पूरी तरह से ग्रोथ में बड़ा होगा, मीन्स सेल, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा एम फेज में जाने के लिए। और एम फेज के अंदर ही होता है कोशिका विभाजन, जो कि हम लोग इस चरण के द्वारा हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसमें एम फेज में सबसे पहले आता है, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिवीजन। पहले तो डिवीजन समझ लीजिए। सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था, सेल डिवीजन मतलब होता है एक सेल एक से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है तो ध्यान समझिएगा। सेल डिवीजन 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है एमाइटोटिक, देखिए एमाइटोटिक। दूसरा अगर आप देखेंगे माइटोटिक डिवीजन, या इसी को माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। और तीसरा अगर आप देखेंगे इसको कहा जाता है मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। समझ में आ गया। ये 3 डिवीजन होता है, जो कि तीनों को हम लोग डिटेल से अच्छे से समझना है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हो ये है एमाइटोटिक डिवीजन। एमाइटोटिक डिवीजन क्या होता है, तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सामान्य होता है, सरल होता है, बहुत ही एक तरह का ये सिंपल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्टली जो सेल होता है वो ब्रेक होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिवीजन होता है ये स्पेशली देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आइए हम आपको इस फिगर के द्वारा समझा देते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले इसके डीएनए का डबल होना होता है, मतलब कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए 1 से 2 भागों में बढ़ जाएगा। 2 भागों से बढ़ने के बाद से बीच से अंदर से एक सिकुड़न होता है, जिसको कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बैक्टीरियल सेल के अंदर तो ये क्या होगा, धीरे धीरे 2 भागों में टूटना शुरू हो जाएगा और लास्ट में ये तुरंत 2 पार्ट्स में डॉटर सेल्स में ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रोसेस को कहा जाता है एमाइटोटिक सेल डिवीजन। ये भी एक तरह का सेल डिवीजन ही है। आइए इसको समझ लेते हैं, ध्यान से सभी लोग अच्छे समझिएगा। इट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट डिवीजन। इसको हम लोग डायरेक्ट डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, इन द डीएनए या इन दिस, यानी इसमें अगर आप देखेंगे इन दिस द डीएनए एंड सेल बोथ आर स्प्लिट, यानी कि इसमें डीएनए और सेल देख रहे हैं ना, डीएनए भी और सेल भी दोनों क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके 2 भागों में बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। अब देखिए इन इट सेल आर कॉन्स्ट्रिक्टेड। सबसे पहले क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो डीएनए है ये डबल होगा। डबल होने के बाद से इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब कि इनके अंदर एक सिकुड़न होती है, ये बीच से सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़ने के बाद से ये 2 भागों में टूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से इन लास्ट और अंत में क्या होते हैं, सेल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये लास्ट में क्या होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक बार और मैं लास्ट बार आपको समझा देता हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले एमाइटोटिक डिवीजन होता है। एमाइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होता है ये डीएनए डबल हो जाता है, और डबल होने के बाद से जो सेल आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और देखिए बीच से ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के पश्चात क्या होता है, ये दोनों जो सिकुड़न आ रहा है, एक डीएनए इस तरफ आ जाता है, दूसरा डीएनए इस तरफ आ जाता है, और लास्ट में क्या होता है, ये बीच से टूट के 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन। वो भी कौन सा, एमाइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब कि इसको हम लोग डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो प्रोफेज हो रहा है, ना एनाफेज होता है, ना मेटाफेज होता है, ना टीलोफेज होता है, कोई भी फेज नहीं आता है, कोई भी प्रावस्था नहीं आता है। अब हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे जो माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है।
इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन। हम लोग होता क्या है, तो आइए यहाँ पर बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन होता क्या है, यह माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इसका डेफिनेशन क्या होगा। पहले ये समझ लीजिए कि इसका खोज कौन किया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1879 में एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले माइटोसिस का खोज किए थे। माइटोसिस का खोज सबसे पहले कौन किया था? फ्लेमिंग। माइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? माइटोसिस का मतलब होता है कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि कोई भी अगर सेल है वह अपने ही समान कोशिका का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि मान लो अगर इसका नंबर 4 है, 4n है, तो ये अपने पार्ट को दो भागों में तो बदलता है लेकिन दोनों भाग इक्वल होते हैं, मतलब कि ये भी 4n ही होगा और ये भी 4n ही हो गया। समझ में आ रहा है ना? 4n का मतलब यानी कि जितना नंबर है उतना ही होगा। और मियोसिस यहाँ पर जो वर्ड दिया है, यहाँ पर देखिए मियोसिस जो वर्ड दिया है ये तो हो गया माइटोसिस के लिए। लेकिन अगर आप बात करेंगे मियोसिस के लिए तो मियोसिस में जो बच्चों आप यहाँ पे 4n देख रहे थे, ये 4n दो भागों में स्प्लिट हो जाता है और अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 2n, यानी कि 2n में ये दो भागों में बट जाता है। समझ में आ गया? अब आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेट इन इक्वल टू डॉटर सेल्स, यानी कि जितना पेरेंट का सेल होगा उतना ही सेल मतलब उतना ही नंबर क्रोमोसोम का उसके डॉटर सेल्स का भी होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये होता है माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। और मैं आपको बता दूं माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? तो बच्चों याद होना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और अगर कोशिका का पूरी तरह से विभाजन होगा, कोशिका मतलब पूरे सेल का अगर डिवीजन होगा उसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स को बना लेता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, इसमें 4 फेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से। तो एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और एक और आता है लास्ट में जिसका नाम है टीलोफेज। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रोफेज। प्रोफेज के बारे में, तो प्रोफेज में अगर आप देखेंगे तो कोशिका जो होता है ये गोलाकार हो जाता है। देखिए ये जो कोशिका दिख रहा है अर्ली प्रोफेज में, ये देखिए ये पूरी तरह से गोलाकार आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से क्रोमेटिड सॉर्टेड, यानी कि जो इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमेटिड्स ये धीरे 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 छोटे होने लगते हैं, ठीकर और बड़े मोटे होने लगते हैं। 2 क्रोमेटिड्स, इसमें 2 क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये दो एक ही थे, यहाँ पे दोनों दो हो गए। उसके बाद से 1 सेंट्रोमियर, इसमें एक सेंट्रोमियर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रोमियर, और फिर से इसका डबल जब डुप्लीकेशन होता है तो यहाँ पे एक और सेंट्रोमियर आता है, ये धीरे धीरे चला जाता है इसके इक्वेटर के पास। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर ये क्या होते हैं? धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पार्ट इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यहाँ पर देखिए धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं। प्रोफेज का बात हो रहा है, तो प्रोफेज में आप देख रहे हैं ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, और ये सब आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर डबल स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये डबल हो जाते हैं। और जो यहाँ पे सेंट्रोसोम देख रहे हैं ये सेंट्रोसोम धीरे धीरे यहाँ से निकल के ये अपोजिट इसके साइड में चला जाता है, यानी कि एक अपोजिट साइड में एक दूसरे अपोजिट साइड में, ये दो आपको अपोजिट साइड में दिखाई देगा। एक इक्वेटर पे चला जाता है, एक नीचे की तरफ चला जाता है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे देखिए गायब हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे जैसे ही ये मेटाफेज में आता है तो यहाँ पे आपको एक भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब कि मेटाफेज क्या है? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। यहाँ पे न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं।
हैं क्रोमोसोम रीच इक्वेटर। ये देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं धीरे धीरे अब इक्वेटर पे आने लगते हैं, यानी कि जो यहाँ पर थे अब ये धीरे धीरे इक्वेटर पे जाना शुरू हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से आता है एनाफेज। एनाफेज सेंट्रोमियर आर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, यानी जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं डिवाइड एंड पास टू डॉटर क्रोमोसोम्स, ये डिवाइड होने लगते हैं और पास होने लगते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स के पास, ठीक है। अब आता है टीलोफेज। डॉटर क्रोमोसोम्स रीच टू अपोजिट पोल, यानी कि डॉटर क्रोमोसोम देखेंगे पहले तो ये समझिए मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में ये सब एकदम बराबर में आ जाता है, यानी कि मिडिल पार्ट्स में आ जाएगा। मिडिल पार्ट्स में आने के बाद से ये आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा, इस प्रकार से देखेंगे। एनाफेज में ये दोनों क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, ये पूरी तरह से ऐसे ब्रेक हो जाते हैं, यानी ये बाहर हो जाते हैं, बाहर की तरफ इधर टूटने लगते हैं, बीच में गैपिंग बढ़ने लगता है। डॉटर क्रोमोसोम्स रीच टू द अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। और यहाँ पर आप देखेंगे एनाफेज के बाद से जब टीलोफेज आता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब देखिए फिर से बन जाता है और यहाँ पे फिर से सभी सेल्स ऐसे इस प्रकार से जैसे ये पहले वाले सेल में थे वैसे ये पूरी तरह से आ जाएंगे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस का पूरी तरह से डिवीजन हो जाएगा। इसके बाद से आता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद से तुरंत सेल का भी पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है, कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो बच्चों यही होता है माइटोसिस डिवीजन, और जितना भी सेल है उतना ही सेल वो भी होगा। समझ में आ गया? नहीं समझे? चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए मैं आपको बताया हूँ माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब जितना भी सेल है वो सेल दो तो होगा बट जितना नंबर है वो उतने ही नंबर में रहेगा, इसको कहा जाता है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का खोज सबसे पहले फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो 1879 मतलब कि 79 ईस्वी में किए थे। और ये क्या बताए थे कि एक ऐसा ये सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट तो होता है लेकिन इसका जितना नंबर है इक्वल नंबर में ही ये पूरी तरह से क्या होता है बढ़ जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, यानी कि अगर केंद्रक का विभाजन होगा उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और अगर कोशिका का विभाजन होगा उसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को 4 पार्ट में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो एक होता है सबसे पहला होता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद से आता है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद से एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रोफेज, तो प्रोफेज को अगर ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये स्ट्रक्चर के द्वारा देख सकते हैं। प्रोफेज किस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इस प्रोफेज में देखिए सभी सेल्स जो हैं बड़े हो गए हैं। बड़े होने के साथ साथ इसमें जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं ये सब एक दूसरे के आपस में ज्वाइंट फॉर्म में दिख रहे होंगे। समझ में आ गया? इसके बाद से अब आता है देखिए अब आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मेटाफेज में किस प्रकार से धीरे धीरे जो इसके न्यूक्लियस हैं वो धीरे धीरे आप देखिए डबल होके और कैसे कैसे ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। समझ में आ गया? उसके बाद से आता है आपका एनाफेज। एनाफेज में अगर आप देखेंगे इसको भी इस स्ट्रक्चर के द्वारा देख लीजिए। एनाफेज में किस प्रकार से ये दिख रहा है। एनाफेज में आप देखेंगे कि जो जितने भी सेल्स हैं, सेल्स मतलब कि जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो सब पूरी तरह से इक्वेटर पे आ जाएंगे, अच्छे से पूरी तरह से दिखाई देने लगेंगे। समझ में आ गया? मेटाफेज में ही अगर आप देखे थे तो पूरी तरह से ये पूरी तरह से बीचों बीच में आके सभी सेल्स मतलब क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगे थे। और अब आता है लास्ट में एनाफेज, जो आप देख रहे थे अभी। ये देखिए जो एनाफेज है ये पूरी तरह से देखिए पूरी तरह से जो है ये क्रोमोसोम ऊपर और नीचे की तरफ जाने लगा है। और लास्ट में आता है टीलोफेज। टीलोफेज में पूरी तरह से आप देखेंगे सेल के जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो सब पूरी तरह से अलग अलग हो गए हैं और इसके अंदर जो भी भाग गायब हो चुके थे, डिसअपियर हो चुके थे, वो देख सकते हैं पूरा रीअपियर हो गया है। इस प्रकार से बच्चों इसको हम लोग देख सकते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है साइटोकाइनेसिस कहेंगे। इस प्रकार से आपका जो माइटोसिस का पार्ट नंबर कैरियोकाइनेसिस था ये खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, जो कि जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो नंबर 4 में थर्ड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।